हेलो एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं NLU दिल्ली। इनके कैफेटेरिया में बैठकर कुछ बच्चों से इंटरेक्शन करने का मेरा प्लान है एंड लेट्स सी कि इनकी कैंपस लाइफ कैसी इनको लग रही है, कैसी कुछ लोगों की बीती। कुछ हमारे पास 50 ईयर्स भी हैं जो लोग इस पूरी कैंपस लाइफ को पूरा ऑलमोस्ट एंजॉय कर ही चुके हैं, बस कुछ आखिरी हफ्ते में हैं अपने कॉलेज के कैंपस के। एंड देखते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। कुछ फनी एनेक्डोट्स भी होंगे इनके पास, वो सारा पूछने के लिए ही मैं बैठा हूँ। आई एम प्रखर मिश्रा, योर होस्ट फॉर द डे एंड लेट्स सी कि आज हम किस किस से क्या क्या बात करते हैं। इस बात की गारंटी है मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो लेट्स बिगिन। तो हर्ष। Hello everyone, I am Harsh. I am from my 5th year and Prakhar today invited me for a special session on NLUD. Let's see what he has to ask. एंड हर्ष, दिस हिस्ट्री हैज़ बीन बहुत पहले कि हम लोग कहाँ मिले थे आखिरी बार, वहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड फिर हम इधर लेकर आएंगे बात को। So Prakhar was actually a friend of my friend. My best friend who studied in St. Joseph School in Bhopal was a friend of him. He was also in the same school, but he used to be in a different coaching and we met because of her. But what happened was Prakhar पहले attempt में ही CLAT निकाल लिया था, he got NLU Odisha, but I decided to take a drop and that's why I am in NLU D now. So drop तो चलो फायदेमंद रहा and Prakhar now is pursuing his dreams, entrepreneurship, like one of the most, I would say, unusual career choices, but I'm very very happy for him and I'm very proud that someone took this path and he has now been like the trailblazer for many juniors who want to consider entrepreneurship and especially teaching. ओके, सो हर्ष, कुछ कैंपस लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले भी लोगों को बता दिया कि हर्ष की कैंपस लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। एंड सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आखिरी हफ्ते में बैठे? आखिरी, ये मेरा सेकंड लास्ट दिन है, कल मेरा आखिरी एग्ज़ाम है और फिर मैं घर निकल जाऊंगा। इट्स अ मिक्स्ड बैग, आई वुड से। ऑन द वन हैंड आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट द फ्यूचर ब्रिंग्स, बट ऑन द अदर हैंड ऐसा लग रहा है बहुत सारी मेमोरीज मैं छोड़ के जा रहा हूँ एंड मैं इनको कभी नहीं जी पाऊँगा। अ पाथ ऑफ माई यूथ, मोस्ट प्रोमिनेंट पाथ ऑफ माई यूथ इज़ गेटिंग ओवर एंड आई थिंक प्रॉपरली मिस तो मैं तभी करूँगा जब ये कैंपस से मैं दूर हो जाऊँगा फाइनली। आई स्टिल कांट गेट द नॉस्टैल्जिया उतना, क्योंकि अभी मैं जी रहा हूँ कैंपस में, बट जब मैं चले जाऊँगा आई एम प्रीटी श्योर आई विल मिस दिस प्लेस अ लॉट। मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा मिस कब करते हैं, जब इंटर्नशिप ब्रेक भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी कैंपस नहीं आता। क्योंकि अभी तो ऐसा लगेगा कि छुट्टी लगी है जो घर पे जाने वाली लगती है हर सेमेस्टर के बाद। एग्जैक्टली। हम लोगों को हिट तब हुआ जब हम लोग लास्ट ईयर कैंपस में से निकले, जब इंटर्नशिप ब्रेक भी खत्म हो गया तब भी नहीं बुलाया। तब पता लगा कि हो गए 10 सेमेस्टर खत्म, अब कोई वैसे भी नहीं बुलाएगा। तो व्हेन वाज योर फर्स्ट डे एट NLUD? क्या वो दिन अभी भी याद है? कैसा था? क्या लगा कैंपस को देख के सबसे पहले? क्या इंप्रेशंस थे? कैंपस तो बड़ा छोटा है, लेट मी बी ऑनेस्ट, बट व्हेन आई केम विथ माई पेरेंट्स दे वर वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी कि AIR 52 आई इसकी NLUD में, एंड दैट वाज नॉट समथिंग आई वुड एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। सो दैट इन इटसेल्फ मेरे पेरेंट्स में भी दिख रहा था वो कितने खुश हैं। एंड हमने कैंपस का राउंड लगाया। कैंपस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स स्मॉल बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हम ओरिएंटेशन में गए थे, हमने VC से बात की थी और VC सर उस वक्त रणवीर सिंह थे एंड क्वाइट इंटिमिडेटेड एट फर्स्ट बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू टॉकिंग टू सच बिग स्टॉलवर्ड्स लाइक हिम एंड माई बैचमेट्स आई मेट, आई वॉज वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय देम एंड दे गिव मी अ माइलस्टोन ऑफ हु आई वॉन्ट टू बी। एंड नाउ 5 years डाउन द लाइन आई फील कि हाँ, काफ़ी कैरेक्टर में चेंज आया। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, आई हैव changed as a person, I've found out what I really want to do and I think the college has given me what I sought it for. ओके, तो हर्ष, कैंपस के बारे में ही अगर मैं बात करूँ तो एक टिपिकल डे कैसा लगता है? लाइक पूरे सुबह से उठ के रात में सोने तक का एक बार पूरा दिन बताओ क्या है? यार, तो मेरा स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में बता सकता हूँ। सो मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, माई अटेम्प्ट इज़ ऑन 16 जून। बेसिकली मैं उठता हूँ at 8:45, क्लास 9 पे होती है, ठीक है। दैट्स स्टिल वेरी अर्ली फॉर सम ऑफ माई बैचमेट्स जो कि 9 बजे उठते हैं।
क्लास 5th ईयर में सिंस है तो टीचर्स आर फाइन अबाउट लेट टाइमिंग्स, तो कभी कभी लोग आधे घंटे लेट भी आ जाते हैं क्लास में. क्लास ख़त्म हो जाती है 11 बजे बिकॉज वी ओनली हैव 2 क्लासेस, वन एट 9 to 10 एंड 10 to 11. उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर लंच के लिए वापस आता हूँ. फिर मैं लंच के बाद जिम करता हूँ. जिम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ. जिम के बाद मैं वापस लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ टिल 12 o'clock. डिनर के बाद भी ऑब्वियसली आई हैव अ वॉक विद माई फ्रेंड्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड मेमोरीज है मेरी कॉलेज की. लाइब्रेरी ख़त्म होने के बाद आई अगेन गो ऑन अ वॉक एंड देन आई कम बैक एंड आई स्लीप. सो बाकियों का बहुत अलग हो सकता है. इतनी वॉक किसके साथ हो रही है? वॉक होती है, मेरे को अपने स्टेप्स करने होते हैं. अच्छा. एंड मेरा फ्रेंड है आर्यन, वो भी बहुत तेज़ चलता है, तो मेरे अच्छा. आधे स्टेप्स तो आई गेस आर्यन के कारण ही हो जाते हैं. बट या लाइक इट्स चलो बढ़िया. काफ़ी मेरा कंसिस्टेंट रूटीन रहा है, बट दूसरों का बहुत अलग हो सकता है मुझसे. तो इन जनरल कैंपस में कौन से सबसे ज़्यादा एक्टिव आवर्स होते हैं लोगों के, जब तुम्हें पूरा कैंपस भरा हुआ चहल पहल जैसा दिखेगा? यूजुअली जब कैंपस खुलता है आफ्टर वेकेशन एंड जब फर्स्ट ईयर्स आते हैं यूजुअली वो बहुत एक्टिव होते हैं. वो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द कॉलेज. शुरू में अनोइंग लगता है बट देन यू रियलाइज़ कि दे ओनली ब्रिंग द लाइफ इन द कॉलेज, बिकॉज जैसे जैसे तुम रहते हो कॉलेज में यू गेट यूज टू इट सो मच कि आप फिर ना थोड़े से डेड से हो जाते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो या दैट्स व्हेन द कैंपस इज मोस्ट एक्टिव. अच्छा. एंड NLUD में जूनियर से इंटरेक्शन का क्या सीन, मतलब रैगिंग होती है, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है कि नॉर्मल कुछ ऐसा है नहीं, कुछ बातचीत बहुत कम सी है, ऐसा कुछ? हमने 2 बैच साथ में PI लिया था, सो वी डोंट हैव रैगिंग. रैगिंग इज बैंड. इट्स व्हाट इज PI? PI इज पॉजिटिव इंटरेक्शन. उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे अपने खुद के कंसेंट से आते हैं. दे आर कॉल्ड, नो वन इज फोर्स्ड टू बी देयर. अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है यू कैन ऑलवेज go to your own room. It's just seniors getting to know juniors. We ask fun questions, we laugh, we have fun and then दोस्त बन जाते हैं. And that's how I think seniors से लोग connect होते हैं. And कुछ लोग को इतना मज़ा आता है कि वो फिर बार बार सेशंस में आते रहते हैं. And I remember जब मैं 3rd year में था, that was the first time I took PI and second years and first years उस वक्त के आए थे. And I think it was like 10-15 people in my room. And it was so fun. इतने मजे आए थे, like really had थोड़ा fun. उस सिनेरियो को एक बार समझाओ, क्या हुआ था उस कमरे में उस दिन? So we just ask questions, we give them prompts and it's up to them. If you want to do it you can do it, if you don't want to do it you can say कि नहीं. But yeah, it's like purely fun based activities and काफ़ी समय तक चलता है, 2-3 घंटे तक चलता है. and then yeah, I mean स्पेसिफिक्स में जाना थोड़ा वियर्ड लग रहा. एंड वो थोड़े ज़्यादा राज भी खुल जाएंगे इससे. इट्स बेस्ट केप्ट इन दैट रूम ओनली बिकॉज कुछ मेमोरीज वहीं पे सीमित रहे तो अच्छा है. थोड़े वो एक अनसेड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ना वहाँ पे कि कोई फ़ोन नहीं निकालेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, तो कुछ नहीं वो होता. मेमोरीज सिर्फ यहाँ होती हैं उस टाइम की. अच्छा. और कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा बहुत वियर्ड सा या फिर कुछ यूनिक सा ऑल नाइटर मारा हो? कब मारा है? मैंने अपने कॉलेज लाइफ में सिर्फ एक बार ऑल नाइटर मारा था, वो अपने पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम के एक दिन पहले था. मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट सेम में था और मुझे याद है मैंने ऑल नाइटर मारा था और मैं उस दिन एक 10 मार्क का क्वेश्चन छोड़ आया था 40 मार्क के पेपर में, 50 मार्क के पेपर में. सो आई रियलाइज ऑल नाइटर्स आर नॉट फॉर मी. सो उसके बाद से मैंने ऑल नाइटर्स बंद कर दिए थे. तो शांभवी कैंपस में सबसे ज़्यादा कंफर्ट फूड कौन सा है? Comfort food, I would say मेस का राजमा चावल is my preference. एंड जनरली मेस में ऐसा कौन सा डिश है जो हर किसी को पसंद आता है? So I think we have pancakes and poha on a Friday और सबसे ज़्यादा भीड़ होती है तो. मेस का सिस्टम क्या है? बॉयज़ अलग है, मेस गर्ल्स अलग है? So हमारी हॉस्टल्स अलग है एंड मेस भी हॉस्टल में ही है. अच्छा. तो दोनों अलग है. एंड किचन भी दोनों के अलग अलग है? हाँ, किचन भी अलग और इसकी जो फीस होती है वो अलग से भरती है? वो भी अलग है. एंड द मेस इज एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल्ड? Actually it's a student run mess ओके. but still. तो कुछ ऐसा गर्ल्स हॉस्टल का कोई फनी एनेक्डोट आप शेयर करना चाहेंगी जो कि दुनिया को पता नहीं है लेकिन आज आप रिवील करना चाहते हैं?
I would say it's very specific to my group. Thankfully, मैं जिन लोगों से मिली कैंपस आके, they were the right people for me. और हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि मैं अभी भी उन्हीं के साथ रहती हूँ. We are roommates and funny incidents वही यूजली फेस्ट के बाद ऑल नाइटर मार लिया, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, या कोई क्लास में सो रहा है, किसी को प्रोफेसर ने पकड़ लिया, समथिंग ऑन दोज लाइन्स. और मे बी अब कैंपस डॉग्स ईटिंग आफ्टर मी बिकॉज आई एम अ डॉग लवर. तो मेरे पीछे पीछे कई बार डॉग्स घुस जाते हैं कैंपस में और हॉस्टल में, एंड दैट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम. आई हैव टू बी केयरफुल. ओके, सो शांभवी, ये तो बहुत लोग सुनना चाहते हैं ये चीज़ कि फॉर फीमेल्स कैंपस कितना सेफ है. तुम्हें कितना सेफ फील हुआ है या नहीं है, किस एक्सटेंट तक है, एंड एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या स्टेप्स हैं ये सेफ्टी इंश्योर करने के लिए? ओके, आई वुड से इस बारे में मेरा मे भी थोड़ा सा नेगेटिव ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि इन जनरल अगर आप सेक्शुअल हैरेसमेंट और सेफ्टी वगैरह की बात कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा इन आवर एज एंड जैसे इंटरेक्शंस होते हैं हमारे बीच में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया. तो उसी ग्रे एरिया में काफ़ी लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, एंड देयर इज़ नेवर यू नो एज आई वुड से डायरेक्ट एविडेंस की कुछ हुआ है, बट येस देयर हैव बीन इंस्टेंसेस हियर एंड देयर, बट इन जनरल द कैंपस इज़ वेरी सेफ. मतलब हमारी कोई कर्फ्यू टाइमिंग्स नहीं है. सो कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं इंटर्नशिप से काफ़ी लेट आई हूँ, एंड देयर इज़ अ शटल सर्विस जो आपको मेट्रो से डायरेक्टली कैंपस लेके आती है. ऑल्दो द मेट्रो इज़ नॉट वेरी फार अवे, इट्स अ 5-minute वॉकिंग डिस्टेंस, बट स्टिल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई वुड से देयर आर डिसेंट एफर्ट्स. कैन यू टेक एन एग्जाम्पल? I would say the shuttle service, for example, it's good and it's convenient because वो It रात को takes train you दो from बजे तक होते हैं. the campus to? Campus to the metro and metro to the campus. अच्छा, एंड वो एक शटल वहाँ खड़ी रहती है मेट्रो स्टेशन में, हाँ, there's always a shuttle. और एक यहाँ. ठीक है, इट इज़ फ्री. Yeah, it's free. ठीक है. एंड ऐसा कुछ है कि कैंपस से अगर तुम्हें मेन अगर कहीं दूसरे सिटी एरिया जाना हो तो कोई ऐसी बस चलती है या कुछ? So I would say कि buses are not very convenient in general here, but metro काफ़ी accessible है. हमारे बैकगेट से I think बस 5 minute के walking distance पे metro station है. और because our campus is in Dwarka, and Dwarka is slightly in the southwest of Delhi. तो कहीं भी commute अगर करना है आप सेंट्रल दिल्ली और wherever मतलब there are prime locations, तो आपको 1 घंटा तो traveling time दिमाग में रखना चाहिए. एनी मेमोरेबल फ्लैगशिप इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस कुछ कैंपस के अंदर? आई वुड से देयर आर मैनी, बिकॉज हम काफ़ी फॉर्चुनेट है कि काफ़ी सारे डिग्नेटरीज आते हैं कैंपस में, एंड देयर आर सेशंस एवरी 2-3 नाम लेके बताओ कौन कौन आया जिसको देख के बिल्कुल ऐसा लगा कि आहा कहाँ बैठे. So we have a professor called Anup Surendranath. I don't think I need to introduce him much in the legal fraternity. He's very well known and he has been our professor since first year. उन्होंने हमें criminal law पढ़ाया है, Anup Surendranath ने, and I think he's a fantastic teacher, and yeah, that's about him. Every class with him was so inspiring and so humbling at the same time, because he gives you the perspective that even though you are in a top tier university, you are still here because it's taxpayers' money that's essentially funding the most of your education. So that's a very humbling experience for me. अच्छा, NLUD का कोई स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम है, Yeah, there. स्टूडेंट एक्सचेंज, या फिर जो भी थोड़ा सा एक बार उसके बारे में बताओ. So I would say exchange programs हैं, and उसमें भी काफ़ी scholarships मिल जाती हैं, but it is also dependent on the number of rank. I would say the number of vacancies जो हर साल आती हैं कि okay we are taking this number of applicants for this university, and it also depends on the rank allocation. तो उस हिसाब से the number of people interested and फिर कितनों को scholarship मिल रही है, कितना खर्चा आएगा, उस basis पे you decide. But yeah, there's a decent exchange program. So I'm Aryan Bhatt and I'm in the 5th year यहाँ NLU दिल्ली में, and
after college, I will be joining a corporate law firm in Mumbai. Hello everyone. Hello. I'm Harshvardhan of a graduating batch of this summer, 2024. So yeah, thanks for having us. ओके सो आर्यन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you. फॉर द प्लेसमेंट. कहाँ प्लेस हुए हो? So I am placed at Trilegal, उनका Mumbai office in the dispute resolution team. ओके, आई हैव माई फ्रेंड्स इन द वेरी सेम टीम एंड दे विल टेक गुड केयर ऑफ यू वहाँ पर. Hopefully. हाँ, अब इसको सरकाज़म लेना है, क्या लेना है वो आप जानेंगे. बट कैसी रही कैंपस की लाइफ ऑल टुगेदर? दोनों ही 5th ईयर में हो, तो एक एक दो दो सेंटेंस में अगर पूरी सम अप करना चाहो अपने 5 साल, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, क्या चीज़ सबसे बुरी लगी, और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा याद आएगी? तो ये 3 सेंटेंसेस एक बार. Right, so I think it has been very fun and memorable. तो again मेरा भी लॉ कभी पहला ऑप्शन नहीं था. I mean लॉ था, मेरा बैकअप था, बट पहला ऑप्शन was to get into DU का नॉर्थ कैंपस BCom ऑनर्स के लिए, बट परसेंटेज उतनी आई नहीं तो मैं लॉ स्कूल आ गया. बट आई थिंक इन दी एंड इट हैपेंड, मतलब अच्छा हुआ कि आई केम हियर एंड मतलब काफ़ी सीखने को मिला. एंड आई विल टेक लॉट ऑफ लर्निंग्स, नॉट जस्ट अकेडमिकली जो मैंने सीखा, बट ऑल्सो जो अपने आप के स्टूडेंट से आप जितना सीख पाते हो, अपने पीयर से भी आप जो सीखते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग था इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो मेरी डेवलप हुई. तो आई थिंक वो सब मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा. एंड जब मैं फर्स्ट ईयर से अपने आप को कंपेयर करता हूँ, तो ऑब्वियसली आई थिंक कि आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम व्हाट आई वाज इन द फर्स्ट ईयर 4 साल पहले. तो So like obviously I didn't thought of like to coming to the NLUD. One like distinguishing factor which I learned like during this whole my like 5-year journey is ki like a lot of people like say ki NLUD is different from the other NLUs because the kind of academic rigor which we have here don't give you that much of a basically personal time to spend with your friends. Like so apart from like 2 months of internship break which we get like every like so basically in December and January you get 2 months break, and in the summer break you also get that 2 month of break. Apart from that, like you are pretty much involved in the projects, deadline, exams. You would need to basically get your personal time in between those basically academic time, but it is fun time. It is a fun time to be here in NLUD. Having basically you're living in Delhi, though like NLUD is little bit far from the main central Delhi, so you would need to travel to go far, but having a close circle here, a close community, basically having like knowing each other quite well helps with like basically dealing with the long stretch of time you would be spending here. ओके सो आर्यन, एक बार NLU दिल्ली का पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड सिनेरियो बताओ. क्या रहता है 5th ईयर में गए या फिर 4th ईयर में गए, ऑल टुगेदर किसी को नौकरी चाहिए अगर कॉलेज में आके वो 1st ईयर में आया है, बैठा है, तो कैसे प्लान करेगा पूरी जर्नी? तो मतलब प्लेसमेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर को क्या करना चाहिए? 1st ईयर से आप पूरे 5th ईयर तक क्या प्लान बताओगे किसी को? तो फर्स्ट ईयर से आई विल से कि यार आप सबसे पहले तो मतलब पहले सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप की रैट रेस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड प्रैक्टिस इज़ कि अपने स्किल्स डेवलप कर लो, बेसिक रिसर्च स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, यू नो आपके एकदम बेसिक लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशन. तो आई विल से पहले आप अपने आप पे फोकस करो एंड ये स्किल्स डेवलप करो. आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है ये सब आप डेवलप करो फर्स्ट ईयर में. एंड देन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर इंटर्नशिप्स. आप स्टार्टिंग में आप थोड़ा ट्रायल कोर्ट लेवल पे या NGOs के साथ या आप इन जगहों से आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो एंड फाइन ग्रेजुअली यू कैन मूव ऑन टू लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स. बट आई विल से कि अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ अगर आपके माइंड में है देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू हैव गुड इंटर्नशिप्स प्लस गुड एकेडमिक्स. एंड आई नो लॉ स्कूल में को करिकुलर्स बहुत ज़्यादा होता है, मूड्स होते हैं, ADRs होते हैं, बट आई थिंक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको अकेडमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. ट्राई टू हैव अ गुड स्कोर हमेशा एंड देन डेफिनेटली एक होलिस्टिक CV भी बनाइए. थोड़ा मूड्स पब्लिकेशन थोड़ा बहुत करते रहो ताकि अपनी CV में रहे कि हाँ आपने सब कुछ एक्सप्लोर किया एंड यू आर अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी. तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मेरे लिए वर्क किया, मैंने वो बताया है. एंड NLUD से एवरेज प्लेसमेंट्स कितने चले जाते हैं? सो द प्लेसमेंट्स आर गुड. सो अपना नहीं बताना, हाँ नहीं सो रैंडम लोगों का बता दो. राइट. सो हर साल हमारे यहाँ पे जो लीडिंग जो लॉ फर्म्स है, जो T1 लॉ फर्म जिनको हम कहते हैं, ट्राईलीगल, अमरचंद, लूथरा, ये सब आते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं एंड लोगों को इंटरव्यू करते हैं एंड हमेशा ये जॉब ऑफर्स देते हैं. इनफैक्ट आई थिंक इन द लास्ट 4-5 ईयर्स भी हमेशा किसी ना किसी स्टूडेंट ने हमारे बैच से एज इन हमारे कॉलेज से कोई फॉरेन लॉ फर्म भी ज्वाइन किया है, विच इज़ इन लंडन, मोस्टली लंडन UK में.
एंड एवरेज आई विल से कि अगेन यू नो NLUD का ब्रांड वैल्यू ऑलवेज हेल्प्स बिकॉज रिक्रूटर्स को हमेशा लगता है कि हाँ यहाँ से स्टूडेंट्स हायर करो, बट अल्टीमेटली समटाइम्स मार्केट कंडीशंस भी फेवरेबल होने चाहिए. कई बार मार्केट में हायरिंग थोड़ी कम रहती है तो उसका इम्पैक्ट भी कैंपस प्लेसमेंट्स में पड़ता है. बट आई थिंक डेफिनेटली यू नो थोड़े बेटर NLUs में या थोड़े NLU जैसे कॉलेजेस में इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मे भी आपको कम लगे, बट फील ज़रूर समटाइम्स आपको हो जाता है. That's my experience. पैसा तो बता दो. वैसे आई थिंक एवरेज प्लेसमेंट्स आर जनरली 15-16 हमारा एवरेज पैकेज तो जाता है. और हाईएस्ट कितना चला जाता है? हाईएस्ट तो वो अगेन डिपेंड करता है रिकॉर्ड पे, बट Right, depend गया करता कितना है आज तक? So if in case you get a foreign law firm का से offer, so then that will go to as high as 60 lakhs, but obviously in their currency. वो एक्सेप्शनल सिनेरियो. Right, these are exceptional scenarios. एक आध को एक बैच में मुश्किल से मिल जाता है, but I think at max highest 22 lakhs तक गया है and lowest भी I think 8 to 10 lakhs is the lowest. मतलब मिनिमम 8 to 10 तो मिल ही जाता है अगर आप डिसेंट इनफ सीवी लेकर जा रहे हो. ठीक है. तो हर्ष, ये तो कॉर्पोरेट हो गया. हमने इससे पहले हर्ष से बात करी, वो UPSC दे रहा है. ऑल टुगेदर अगर किसी को NLUD में बैठकर कॉर्पोरेट में नहीं जाना और डिफरेंट करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, तो कैंपस में कितनी वैरायटी है उसके पास एक्सप्लोर करने की? So basically, I've been thinking about this only when Aryan was answering. So what I have seen is कि NLUD has basically a very diverse alumni, having like alumni in fintech industry, working like so. There's a guy like Neil Shroff who worked with or who's working with Tanmay Bhatt. Having like alumni basically in startups, basically CREAT में हमारा alumni है. So our alumni is very diverse, like having in civil services, corporate. So this is I think the very advantageous point of the NLUD because you get that connection network if you wanna dive in something altogether different. And this like so though academic rigor is there, but you get the time basically if you think, because if people around you are doing different stuff, you will be motivated to do that and you would feel that ki, okay, I can also do that. So the environment itself provides that space for you to do different things. So there is a space to do apart from corporate. ऑल टुगेदर देयर इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव पीयर प्रेशर. Yeah. जैसे लिंक्डइन पे देखते हैं हम, Yeah. तो लोग लिंक्डइन फोमो के चक्कर में नहीं खोलते, कह रहे दिमाग खराब हो जाएगा. We are बट all वो पॉजिटिव पीयर प्रेशर बना देता है कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं क्यों कुछ नहीं कर रहा हूँ. No, I like, obviously there is a little bit pressure, like because you will see your high achieving colleagues, so you will be motivated or like basically nudged to do something different or whatever you wanna do. But we also have like some budding creators in our junior batches, like who are making reels and getting famous across the CLAT aspirants. So I think that shows ki what kind of culture NLUD has been inculcating in its students. I think it's a student driven rather than the admin driven thing. अच्छा, बेसिकली इट इज नॉट गोइंग के एक ही तरीके की प्लेसमेंट, एक ही तरीके की नौकरियाँ. Exactly. इट इज नॉट गोइंग इन दैट पर्टिकुलर वे. It is more of a developing like a variety of career options you can get if you get into NLUD. Exactly. And people have done that, so they're like students are also confident that they can also do that. So that's a positive side of it. अच्छा, एंड NLUD का दिल्ली में होने का कोई particular advantage? I think it has an advantage because all our ministries are here, like the central government is located here. Despite being a state government university, like every NLUD is a state government university, so we get a lot of collaboration from ministries, different ministries, various conferences, seminar, which a student can take part in and they build their initial CVs, which can help in later in the part like getting corporate internship and all other internships. It is also easier for the legal luminaries to come. Exactly, like having an opportunity to interact with legal luminaries. So there are a lot of like different opportunities you would be getting. एंड जस्ट वन पॉइंट अगर मैं लोकेशन का ऐड ऑन करना चाहूँगा इन एडिशन टू व्हाट हर्षवर्धन हैज सेड कि हमारा जो कैंपस है ये इसमें दिल्ली जुडिशियल एकेडमी भी आती है, तो ये अंदर ही शेयर्ड campus कैंपस है विद इन द कैंपस. एक सेपरेट बिल्डिंग है दिल्ली जुडिशियल एकेडमी की, तो उससे आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि कई बार जो सिटिंग हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के जो सिटिंग जजेस है वो दे ऑफन कम टू द कैंपस एंड दे इंटरेक्ट ऑल्सो विद आर स्टूडेंट्स. मतलब वो जुडिशियल एकेडमी आते हैं, फिर यहाँ पर भी ऑडिटोरियम में बाकी जो जनरल PLLB के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं और लेक्चर्स देने आते हैं. जैसे प्रीवियसली जस्टिस इंदु मल्होत्रा आ चुकी है, अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमना जो है वो आए थे यहाँ पर. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज ऑफ हैविंग अ जुडिशियल एकेडमी कि काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स एंड हाई कोर्ट जजेस who keep visiting the judicial academy also form a bond with the faculty and the regular students who are here in the college. Okay. So any kind of
सुपर पावर जो तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे पास कैंपस में थी? सुपर पावर, so I will say कि you know, so अब तो I'm in the 5th year and having been placed I will say कि you know I'm chilling a lot more since the past 1 year, but जब मैं 3rd 4th year में था so I used to like go to the library almost daily. तो I would say my super power was कि मुझे जो बुक चाहिए होती मैं निकाल लेता था, like if some would ask me कि you know contract law की वाली बुक कहाँ पड़ी है, so I was able to locate कि हाँ वो वहाँ जाओ, वहाँ So you are shelf basically में पड़ी part-time है। librarian. Yeah, you could say that. Yeah, I mean, हाँ. One superpower I would say every NLD student has is having AC in hostel in basically every room to deal with the scorching heat of the Delhi. So that is an individual, and as an individual, I have access. I have been like basically fortunate enough to have access to every group, to every person basically. So that helps in basically getting all kind of notes and passing exams. अच्छा, हॉस्टल का एक बार बताओ क्या रहता है सिस्टम? बॉयज़ हॉस्टल में किसको कितने रूम मिलते हैं, क्या क्या एमिनिटीज़ मिलती हैं रूम के अंदर? so in the first एक एसी तो हमें पता लग गया. हाँ, तो AC है एंड हर रूम का पर्सनल AC है, नॉट सेंट्रलाइज्ड AC. एंड अनदर थिंग इज सिंगल ऑक्यूपेंसी है. नो सो नॉट सिंगल ऑक्यूपेंसी. तो पहले 3 इयर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो है उनका जो हॉस्टल है दैट इज ऑन ट्रिपल शेयरिंग बेसिस, विच मीन्स कि देयर आर 3 पीपल इन अ सिंगल रूम. उसमें उनको AC मिल जाता है, आपका बेड है, आपका स्टडी टेबल सबका एक अलग से है. तो बेसिकली दीज आर द बेसिक एमिनिटीज. तो रूम्स आर स्पेशियस एनफ. रूम्स आर हाँ मतलब दे आर डिसेंट. Rooms are quite spacious. या तो आपकी थोड़ी आपकी पर्सनल स्पेस रहे, उतना स्पेशियस तो है ही. बाकी 4th एंड 5th ईयर में फिर डबल शेयरिंग रूम्स है, तो उसमें देयर आर ओनली 2 पीपल लिविंग इन अ रूम. एंड 4th एंड 5th ईयर के जो रूम है उनमें उसमें एक अटैच बालकनी भी हमें मिल जाती है. एंड वॉशरूम सबके रूम के खुद के हैं या फिर एक कॉमन है? तो क्या है एक्चुअली विंग्स में डिवाइडेड है पूरा हॉस्टल. तो बेसिकली 4 कमरे मिलाकर एक विंग बन जाता है. तो यू कैन से कि एक कॉरिडोर में 2 विंग है, 8 रूम्स है टोटल एक कॉरिडोर में. तो हर विंग का एक वॉशरूम है. सो बेसिकली हर कॉरिडोर में 2 वॉशरूम, इट मीन्स 4 कमरे जो है वो एक वॉशरूम शेयर. 4 कमरे, उसमें 3-3 लोग, तो 12 लोग एक वॉशरूम. 12 लोग एक वॉशरूम एज इन की मतलब प्रॉपर वो यूनिट होगा. राइट, प्रॉपर यूनिट आपका शेयर करते हैं. वो जैसे एनएलयू में भी था कि उसमें वॉश बेसिन्स हैं बहुत सारे, Yeah, exactly. यूरिनल्स हैं बहुत सारे. सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज इट फॉर द NLUD's वीडियो एंड हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. थैंक यू.